आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा और इस पवित्र जी उठे दिन में प्रभु ने हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम सब मिल करके इस YouTube के माध्यम से प्रभु की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले हम आराधना में आगे जाएं, हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं आसाम से पास्टर नोएल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की हुजूरी में चलें और आज की आराधना में जब हम जमा हुए हैं प्रभु के नाम से हम सब मिल करके उसकी स्तुति करें। और आइए हम कुछ वचन में से पढ़ें और आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, आपके पास में अगर बाइबल है उस भजन संहिता उसका 100 नंबर, साम नंबर 100। और मैं आगे चलता हूं, अब मेरे साथ में सहयोग दीजिए। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया और हम उसी का है। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसकी नाम की धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे चरणों के निकट में आते हैं हम पूरे। प्रभु जी, हमारा नवजीवन चर्च प्रभु तेरे नज़दीक में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन तूने हमें दिया है ताकि हम मिल करके प्रभु जी तेरे हुजूरी में आए। प्रभु यीशु मसीह, आज के जितने भी हम कार्यक्रम करें प्रभु जी तेरी स्तुति के लिए, भजन जो गाते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह होने दे कि तेरी उपस्थिति हमारी जिंदगी में होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आज जितनी भी एक्टिविटीज हमारा है प्रभु जी, आज का हमारा जो अगुआ है, लीडर है, उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज के जो वचन है उसको भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और जितने भी कार्यक्रम प्रभु हमारा होगा उन सब में तेरे अगुवाई होने पाए। पवित्र आत्मा हमको लीड करे, गाइड करे प्रभु जी, समझाए, सिखाए और प्रभु जी हम सभी लोग आशीषित होने पाए। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। और जितनी भी बातें प्रभु आज हम सीखेंगे वो हमारे जीवन में प्रभु लाभदायक होगा, हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा होगा। सारे बातों को प्रभु जी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज की जो भी आराधना में प्रभु तेरे वचन हमने देखे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु होने दे कि हम प्रभु बढ़ते चले जाएं। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, हम सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज की इस आराधना को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। शुरू से अंत तक प्रभु जी तो हमें चलाएं और प्रभु हम सबको तो समझाएं। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तो हमारी प्रार्थना को सुना, विनती यीशु के नाम से, आमीन। पास्टर नोएल को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम कुछ समय आराधना में व्यतीत करेंगे। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। आए मिलकर हम एक मन होकर आत्मा और सच्चाई में अपने पूरे बल से, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से और पूरे शक्ति से हम यीशु की आराधना करें। हमारा परमेश्वर उसके योग्य है। आए मिलकर हम यीशु के नाम को अपनी स्तुतियों में ऊंचा उठाए, उसको और ऊंचा उठाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति स्तुति के योग्य है। वो सर्वशक्तिमान है, उसका नाम सबसे ऊंचा है।
वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो परमेश्वर, वो राजा हमारी स्तुतियों में विराजमान होना चाहता है आज के दिन। तो आए मिलकर अपनी स्तुतियों में परमेश्वर की हम आराधना करें, क्योंकि वो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे संग है। हालेलुया। जहाँ पर भी आप हैं अपने घरों में, अब कोई भी बात आपको रोकने ना पाए अपनी पूरी आराधना यीशु को देने के लिए। आए मिलकर उसकी भलाइयों को याद करते हुए, उसकी महानता पर ध्यान लगाते हुए हम यीशु की आराधना करें, क्योंकि उसका नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, और जिस नाम की हम आराधना करते हैं वो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। मिलके गाए, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। ओ अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हाले। अद्भुत करने वाला, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। सबको शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। ओ चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने, विश्वास के साथ, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु। ओ अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। हमें शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया।
प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन। हालेलुया 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 हाले सब मिलकर गाए हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। यीशु की स्तुति हो जो सबसे ऊंचा नाम है, जो सर्वश्रेष्ठ है। हमारा खुदा हमारा प्रभु, उसके जैसा कोई नहीं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशुआ तू ही है हमारे खुदा। हाँ प्रियो, उसी का नाम सबसे ऊंचा नाम है। वही सच्चा जीवित परमेश्वर है। उसी के नाम में छुटकारा है, चंगाई है, रिहाई है, आजादी है, हर एक भलाई है, हर एक आशीष यीशु के नाम में है। ये जीवन का आनंद, जीवन की संतुष्टि, हमारा बल यीशु के नाम में ही है। वो नाम सब नामों से ऊंचा है। जिसने उस नाम को ग्रहण किया, जिसने यीशु को ग्रहण किया है, वो सब कुछ पा लेता है। आमीन हालेलुया। विश्वास करता हूं आपकी भी यही गवाही है कि आपने यीशु को पाया है तो आपने सब कुछ पाया है, क्योंकि यीशु में ही जीवन है और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। आए मिलकर एक नए गीत को हम गाएं। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। आए हम सब मिलके गाएं। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। हम भटके हुओं को उसने ढूंढा, जब हम उससे दूर थे और जब हम उसके शत्रु थे, उसने हमसे प्रेम किया और हमें अपनाया। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया और जीवन में सब कुछ मिला। आमीन। और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया। तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर उसने हमारे लिए जान को दिया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और हमें सारे बंधनों से, सब श्रापों से आजाद किया। हालेलुया। सूली पर ले लिया पापों को मेरे,
जान दे दी बदले में जान के मेरे, सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद दिया, आमीन हालेलुया, और जीने का मकसद दिया। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया, ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला हमें, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। आमीन हालेलुया। कितने लोगों ने यीशु को पाया है? कितने लोग कह सकते हैं कि सचमुच में यीशु मेरे जीवन में आया है तो मुझे सब कुछ मिल चुका है। उसने मुझे सारे बंधनों से, हर एक श्रापों से, हर एक पापों की जड़ से उसने मुझे उखाड़ कर, उसने मुझे उभार कर, उसने मुझे आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। अब हम उसमें आज़ाद है, उसमें हम जीवित है, उसमें हम नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें सब बीत चुकी है, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ नया किया है। वो हमारा जीवन दाता बना है, हमारा उद्धार करता है, वो जिसके नाम से हमने शिफा, आज़ादी, चंगाई पाई है, जिसके नाम से हमने नया जीवन पाया है। धन्यवाद करते हैं पिता, हमें छुड़ाने के लिए, हमें अपनाने के लिए प्रभु, तो ही हमारा सब कुछ है यीशु। संभालता तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। आए मिलके घोषणा करें, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद
सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। एक आवाज के साथ मिलकर गा, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, यीशुआ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ हालेलुया। तेरे लहू के द्वारा यीशु हमने आजादी पाई है, हमने शिफा पाई है प्रभु। ओ परमेश्वर धन्यवाद तेरे उस अद्भुत कार्य की वजह से परमेश्वर, तेरे उस उत्तम बलिदान की वजह से प्रभु आज हम जीवित है परमेश्वर, आज हम आज़ाद है खुदा। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर। तुझको जितना भी हम धन्यवाद दे वो कम है प्रभु, क्योंकि तू महान है और अति स्तुति के तू योग्य है पिता। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, फिर भी तो हमारी स्तुतियों में विराजमान होता है खुदा, क्योंकि तू हमसे इतना प्रेम करता है, तू हमें इतना चाहता है प्रभु, तू हमें इतना आनंदित और मगन होता है। धन्यवाद जीवन दाता, धन्यवाद आपा पिता, धन्यवाद हमारे खुदा। तुझको हम सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा देते हैं, केवल तू ही उसके योग्य है प्रभु। हालेलुया। इस सामर्थी और आशीषमय आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा दिल्ली से पास्टर राजू जॉन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह आपने हमें आशीष किया और प्रभु जी आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के पिता परमेश्वर आराधना पर, आज की सारी बातों पर आपकी आशीष आपकी दया हुई प्रभु। आपने आराधना के अंदर हमें ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आगे के सारे समय को, सारी बातों को, आगे के सारी कार्यों पर, आगे के सारी गतिविधियों पर हम आपकी आशीष को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब पिता हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से पिता परमेश्वर, होने दे मेरे राजा जितनी भी बीमारियां इस देश में है और प्रभु जी पूरी बीमारी, पूरी पृथ्वी पे जो बीमारी फैली हुई है कोरोना की, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप इस बीमारी से हर एक जन को छुटकारा दें, हर एक जन को शिफा दें, चंगाई दें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी करुणा उन सब के ऊपर यीशु के नाम से होने पाए।
पिता हम प्रार्थना करते हैं इस बीमारी को आप जल्द से जल्द खत्म करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं होने दे मेरे राजा इस देश पर, इस संसार पर, इस पूरी पृथ्वी पर आपकी दया और कृपा को हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से मेरे राजा होने दे मेरे रब्बी पिता परमेश्वर, आज जितनी भी पिता परमेश्वर कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं चल रही हैं, जितनी भी ऑनलाइन प्रार्थनाएं हैं, जितनी भी कॉन्फ्रेंस है, जितनी भी यूट्यूब के द्वारा और जितनी भी फेसबुक के द्वारा और जितनी भी पिता परमेश्वर जो आपके परमेश्वर आपके सेवकों ने जो भवन खोला है, उस भवन के अंदर जितनी भी आराधनाएं हो रही हैं प्रभु जी, उन सारी आराधनाओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु जी, उन सारी पिता परमेश्वर वर्शिप को, हर चीज को हम आपके जीवित हाथों में यीशु के नाम से समर्पित करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज आपका आत्मा बहुत ऐसे यीशु के नाम से कार्य करे। आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बात करना, आशीष देना। पिता हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस संसार में बीमार पाए जाते हैं पिता, उन सारे लोगों की बीमारियों से आप उन्हें यीशु मसीह के नाम में शिफा और चंगाई देना। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर होने दे राजा जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस संसार के अंदर है पिता, वो सब आपके संतान है, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं आप पिता परमेश्वर हर एक जन के ऊपर अपनी दया और कृपा को रखें और उन्हें चंगाई दें। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, भारत के लिए पिता, पूरे देश को हम आपके लहू में ढापते हैं। इस देश के अंदर कार्य होने वाले पिता परमेश्वर, इस देश के अंदर काम करने वाले पिता परमेश्वर एमएलएस को, प्रधानमंत्री को और पिता परमेश्वर उन मुख्यमंत्री को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर आप हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ देना ताकि पिता परमेश्वर इस देश के अंदर और भी अधिक आयत से आत्मा से भरकर प्रभु जी आपके वचन में भय में रहकर प्रभु जी वो आगे बढ़ने पाए, इस देश की उन्नति के लिए कार्य करने पाए। प्रभु जी सारी पिता परमेश्वर वो बातें, सारी पिता परमेश्वर वो छल कपट की बातें इस देश से यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता जितने भी पिता परमेश्वर बीमारी जो फैली हुई है कोरोना, उसके अंदर जितने भी डॉक्टर्स काम करते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर उनका इलाज चलता है प्रभु जी, उन सारे डॉक्टर्स को, सारे हॉस्पिटल को पिता परमेश्वर तेरे आग और लहू के बाड़े से बांधते हैं। उन डॉक्टरों पर आपकी आशीष आपकी दया को मांगते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता होने दे मेरे राजा आपके सेवकों के लिए पिता परमेश्वर, आपके सेवकों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी पिता परमेश्वर विभिन्न क्षेत्रों में आपके सेवक जो काम करते हैं, क्षेत्रों में, राज्यों में, गांवों में, देहातों में पिता परमेश्वर जहां पर भी आपके सेवक बेटे बेटियां काम करते हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपना करुणा में हाथ उनके ऊपर रखना और उन्हें आशीष देना। पिता आपके सेवक आपके दासों की हर जरूरतों को पूरा करना, उन्हें भी अपनी आत्मा से भरना ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी इच्छा के अनुसार आपकी आवाज सुन के आपके पीछे चलकर प्रभु आपकी आराधना में, आपकी महिमा में लगे रहने पाए। प्रभु जी हर एक सेवक आत्मा से भरकर पिता परमेश्वर अभिषेक से भरकर आपकी प्रार्थना में और पिता परमेश्वर आपके कार्यों में आगे बढ़ता चला जाए। पिता हम प्रार्थना करते राजा होने दे मेरे राजा जितने भी पिता परमेश्वर आपके दास और दासी हैं पिता, उनके बच्चों को, उनकी कलीसियाओं को हम आपके लहू में ढापते हैं पिता। विशेष तौर से हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता होने दे मेरे राजा इस देश को एक बार फिर से हम आपके लहू में ढापते हैं, आगे के वचन को आपके लहू में ढापते हैं। सब बातों पे हम आपकी आशीष आपकी दया को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर राजू जॉन को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हमारे बीच में देहरादून से पास्टर प्रेम कुमार हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आज वो हमारे बीच में परमेश्वर की वचन की सेवा करें। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ रहा और आपको सुरक्षित रखा सबको, और आज उसने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम इस आराधना में शामिल हो सके। और अब वक्त है मेरे प्यारों कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए मैं आज आप लोगों का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस विषय से इस समय हम वर्तमान समय में उस विषय से गुजर रहे हैं, उसका हम सामना कर रहे हैं। मैं उस विषय से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के साथ में करना चाहता हूं, और वो विषय है भय पर विजय।
जो टॉपिक है हमारा वो है भय पर विजय। तो आज हम इस विषय को देखेंगे और इसके लिए हम जो है अय्यूब उसका 28वां अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 28वां अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़ेंगे और 28 के 28 अय्यूब में ऐसा लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आइए मेरे प्यारों, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए, आपके इस आश्वासन के लिए, आपके वायदों के लिए। जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा हम सब से बातचीत करे और हम सबको प्रभु अपने नियंत्रण में रखे और हमें सिखाए, हमारी सहायता करे। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारो, जैसा कि अभी हमने अय्यूब उसका 28 के 28 में पढ़ा है और वो ये कहता है कि तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और मैं आपको आज के वातावरण से थोड़ी देर अवगत कराना चाहता हूं। जैसा इस समय हम संसार में, हमारे देश में, हमारे जीवन में, हमारे स्टेट में, हमारे जिले में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, सब जगह हम इस समय इस बात को देख रहे हैं कि ये जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी के कारण इंसान आज भय में है, इंसान आज डर में है। एक भय का वातावरण बना हुआ है। कितना भी इंसान इससे उभरना चाहे, इसको भूलना चाहे, इससे अपने आप को दूर रखना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये वातावरण या ये विषय उसको कहीं ना कहीं से जरूर उसको प्रभावित करता है। तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूं कि ये जो भय है, ये जो डर है, जो मनुष्य के जीवन में इस समय छाया हुआ है, क्या इसका प्रभाव परमेश्वर के लोगों के लिए भी उतना ही है या परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है? अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो नीति वचन उसका 9 अध्याय के 10 पद में कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और अगर हम नीति वचन 1 अध्याय के 7 पद को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और जो नीति वचन मैंने 9 का 10 पढ़ा, उसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और 1 के 7 में कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और भजन संहिता उसका 111 उसका 110 पद कहता है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय मानना है। तो मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस डर या इस भय के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, या हम कैसे इस भय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस संसार में मेरे प्यारो 2 प्रकार के भय, डर या भय, जिससे आज सारा संसार, सब लोग इससे प्रभावित है। इसके विषय में परमेश्वर का वचन यह कहता है, बाइबल यह कहती है कि भय या डर 2 प्रकार का है। पहले प्रकार का डर या भय जिसको हम कहते हैं वो है ईश्वरीय भय, यानी परमेश्वर का भय मानना, यानी परमेश्वर का डर। और जो ईश्वरीय भय है वो हमें बताता है कि ईश्वरीय भय हमें बुराई से बचाता है, ईश्वरीय भय जो है वो पवित्र है, और ईश्वरीय भय जो है वो रेवरन है, अर्थात आदर के योग्य है। परमेश्वर का भय मानना अर्थात बुराई से दूर रहना, अर्थात पवित्रता में बने रहना, अर्थात परमेश्वर का भय मानना एक आदर की बात है। लेकिन जो दूसरा प्रकार का जो भय है, जो परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि बाइबल में हमें क्या बताती है बाइबल इसके बारे में, दूसरा भय है वो है एक सांसारिक भय, दुनियावी भय। और जो संसारिक भय है वो क्या करता है? ईश्वरीय भय
हमें बुराई से दूर रखता है, हमें पवित्र करता है, और ईश्वरीय भय पवित्र है। लेकिन सांसारिक भय जो है वो क्या है? उसके विषय में ऐसा कहता है कि जो हमें डराता है। ये सांसारिक भय, ये दुनियावी डर, ये दुनियावी भय जो है वो हमें डराता है मेरे प्यारे, हमें चिंता में डालता है तथा हमें हानि पहुंचाता है। जो मनुष्य सांसारिक डर या भय में जीता है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कोई ना कोई प्रकार की हानि उठाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें इस डर के ऊपर, हमें इस भय के ऊपर विजय पानी है, ताकि ये डर, ये भय हमें हानि ना पहुंचा सके, हमें किसी प्रकार से कठिनाई में ना डाल सके, हमें जो है कोई हानि ना पहुंचा सके। हम जो है इससे, परमेश्वर हमें इससे बचाना चाहता है। और यही बात आज परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूं। जब हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर की ये योग्यता है, हमारे परमेश्वर का ये विचार है, ये सोच है उसकी कि वो हमें भय में नहीं रखना चाहता। इससे पहले कि मैं भय के बारे में, डर के बारे में आपसे और आगे बातचीत करूं, मैं आपको एक शब्द के बारे में कुछ थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, और वो शब्द है भावना, इमोशन, जिसको हम कहते हैं इमोशन, भावना। और ये इमोशन या ये भावना जो शब्द है, ये इंसान के, ये मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। और ना सिर्फ ये इमोशन या जो भावना है ये सिर्फ इंसान या मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है, बल्कि हमारा जो परमेश्वर है वो भी भावनात्मक है, उसके अंदर भी भावना है, उसके अंदर भी इमोशन है। और जब हम कहते हैं कि हमारे परमेश्वर के अंदर भावना है, हमारे परमेश्वर के अंदर इमोशन है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के अंदर भावना है? क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा परमेश्वर खुश होता है। जब हम खुश होते हैं, परमेश्वर के लोग खुश होते हैं, तब परमेश्वर उनके साथ खुश होता है। और उसके बाद परमेश्वर के अंदर यह भावना, इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। और अगर और आगे बढ़े तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के अंदर भावना है कि वो अपने लोगों के ऊपर तरस खाता है। परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर तरस खाता है। ये एक जो भावना है, ये जो इमोशन है, ये परमेश्वर के अंदर भी है और ये मनुष्य के अंदर भी है, जो दोनों में पाया जाता है। और हम अगर और इसमें जोड़ें तो हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर क्रोध भी करता है। ये परमेश्वर की भावनाएं हैं जो वो व्यक्त करता है। और ऐसी कुछ भावनाएं मनुष्य के अंदर भी पाई जाती है। लेकिन जब हम दोनों को देखते हैं, तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं कि ये भावना या इमोशन क्या है, तो इसको हम इस रीति से कह सकते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे आसपास में जो कुछ हो रहा है या उस समय जो कुछ हमारे आसपास में घट रहा है, जो कुछ हमारे आसपास में हो रहा है, ये भावना जो है उसकी प्रतिक्रिया है। ये भावना उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसे हम इमोशन या भावना कहते हैं। हमारे आसपास में जो कुछ हो रहा है हम उससे प्रभावित होते हैं, हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई होती हैं, और इसी को हम इमोशन या भावना कहते हैं मेरे प्यारों। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर, यदि हम सांसारिक भय की बात करें, जो मैंने आपको दो बातें बताई कि भय दो प्रकार के हैं, एक है ईश्वरीय भय और दूसरा है सांसारिक भय। यदि हम सांसारिक भय की बात करें तो सांसारिक जो भय है वो कुछ इस प्रकार से है। कैसे है? सांसारिक भय जो है हमें डराता है, ये डर है। और जो है हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि इसी प्रकार डर या भय भी एक भावना है, इमोशन है, जो हमारे दुख या हमारी कमजोरी को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये जो भावना है
जो हमारे आसपास में हो रहा है, ये हमारे दुख को, ये हमारी कमजोरी को व्यक्त करता है मेरे प्यारे। और जब मैं सांसारिक भय की बात करता हूं, तो मैं सांसारिक भय में आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं इस संसार में जो जरूरत से ज्यादा या तो वो डरते हैं, भयभीत रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जरूरत से ज्यादा आसपास में होने वाली बातों के कारण, वातावरण के कारण जरूरत से ज्यादा डर जाते हैं, जरूरत से ज्यादा भय खाते हैं, जरूरत से ज्यादा भय में जीवन बिताते हैं, भयभीत रहते हैं हर समय। और ये जो वातावरण है इस समय में, मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसने इस समय जो है हर एक इंसान को प्रभावित किया है। हर एक इंसान इस समय इससे प्रभावित है। कुछ लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो भय खाते हैं, डरते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा डरते हैं, ये अपने भय को व्यक्त करते हैं। और वो डर या भय किस प्रकार के हो सकते हैं? वो डर या भय किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे मृत्यु का भय, कोरोना वायरस या ये महामारी, इससे सबसे अधिक भय इंसान को किस बात से लग रहा है? कि इस महामारी के कारण, इस वायरस के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। तो मृत्यु का भय, जो सांसारिक भय की बात कर रहा हूं मैंने दो भय आपको बताए, एक ईश्वरीय भय और सांसारिक भय। तो जब मैं सांसारिक भय की बात कर रहा हूं, तो सांसारिक भय का मतलब है मृत्यु का भय। ठीक है जी, मृत्यु का भय। मृत्यु के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, इसका भय इंसान के जीवन में बना हुआ है, इंसान को डरा रहा है। पहले स्वयं की मृत्यु का भय, उसके बाद मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उसका भय। और इस बात का भय जो है वो उसको परेशान करता है। और अगर इससे आगे बढ़ के देखें तो और कौन सा भय? बीमारी का भय। बीमारी से इंसान हमेशा डरता है, बीमार कोई नहीं होना चाहता, यह जीवन में उसके हमेशा बना रहता है। और जो खासतौर से अगर हम बच्चों की बात करें, यूथ की बात करें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर हम देखें तो फेल होने का भय, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि मैंने जो मेहनत करी है, जो एग्जाम दिया है, इसके परिणाम क्या निकलेगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, यह भय उसके जीवन में बना रहता है। और इससे आगे धन का भय। धन से मनुष्य बहुत प्यार करता है और हमेशा चाहता है कि उसका धन छीन ना जाए उससे, और इसका भय हमेशा उसके जीवन में बना रहता है। यह अधिक धन को प्राप्त करना चाहता है। यह धन का भय है जो उसको हमेशा भयभीत करता है। भविष्य का भय, हम फ्यूचर के लिए बड़ी चिंता करते हैं। भविष्य का भय, एक उम्र हो जाने के बाद, जब आदमी की एक उम्र हो जाती है, मनुष्य की एक उम्र हो जाती है, उस उम्र हो जाने के बाद उसको उस उम्र का भय, अब तो मेरी उम्र हो गई, अब क्या होगा। और ये हमेशा ये बात उसको चिंतित करती रहती है, परेशान करती रहती है। और मेरे प्यारो, और अगर हम इसको और दूसरा आगे बढ़ाएं तो अंधकार का भय, मनुष्य के जो अंधकार में है उन लोगों को अंधकार का भय। और अगर आगे कहें दुश्मन का भय हमेशा हम लोगों के जीवन में बना रहता है मेरे प्यारो। एक आम व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति, क्योंकि हम सांसारिक भय की बात कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो क्या कह रहा है, जो हमने नीति वचन और भजन संहिता और अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा, वो तो कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इंसान इस भय के कारण बहुत डरा हुआ है। उसके जीवन में ये सारी चिंताएं हर ध्यान रखना। और उसके आगे हम देखते हैं कि नीति वचन उसका 14 अध्याय का 27 पद कहता है कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। जो लोग ईश्वरीय भय अपने जीवन में रखते हैं, उनके लिए यह भय आशीष लेके आता है। उनके लिए यह भय
आशीष लेके आता, श्राप नहीं लेके आता, कष्ट नहीं लेके आता, दुख नहीं लेके आता। उनके लिए ये भय जो है आशीष लेके आता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन ये चाहता है, और आज का जो हमारा जो मुख्य बात करने का उद्देश्य है परमेश्वर के वचन से, वो यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम भय से मुक्त हो जाएं, संसारिक भय से मुक्त हो जाएं, इसके ऊपर विजय प्राप्त करें। क्योंकि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, हम अगर विश्वासी हैं, अपने प्रभु के ऊपर विश्वासी दशा में मरते हैं, तो हमारा यह विश्वास है कि हम एक दिन हम अपने प्रभु के साथ फिर से जी उठेंगे। ये परमेश्वर का जो पवित्र भय है वो हमारे जीवन में वो देखना चाहता है मेरे प्यारे। और आगे जब बढ़ते हैं हम, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखिए, इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन चाहता है, या परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इस संसारिक भय के ऊपर विजय प्राप्त करें। और यह विजय हम ये विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को ना तोड़कर, पाप ना करके, अधर्म या बुराई से दूर रहकर, और अन्याय ना करके। और इसके जैसी और बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में है, समय समय हमें सिखाई जाती है, हम सीखते, जिनके बारे में बताया जाता है। इसके जैसी वो और बहुत सारी बातें अगर ये किसी व्यक्ति के जीवन में है, तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये विजय हमें कैसे प्राप्त होती है, जो मैंने आपको बताया। और जब अब हम ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम ऐसा करते हैं, कैसा? परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, अधर्म पर नहीं चलते हैं, बुराई नहीं करते हैं, तो फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया उसका 43वां अध्याय, यशाया, हम भय मुक्त हो जाए। वो हमें भयभीत नहीं देखना चाहता, हमें डरावा नहीं देखना चाहता वो। लेकिन जब हम ईश्वरीय भय की बात करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में, विश्वासी लोगों के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में, हम सब विश्वासी लोगों के जीवन में वो ईश्वरीय भय होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसके कारण मैंने आपको पहले ही बताए थे, उनको फिर से आपके सामने रखता हूं। क्योंकि ईश्वरीय भय हमें बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का भय है, परमेश्वर का भय है, जो परमेश्वर के सम्मुख रहता है, परमेश्वर का वो डर, वो भय, वो ईश्वरीय भय उसको बुराई से बचाता है। ईश्वरीय भय पवित्र है मेरे प्यारो, ये पवित्र भय है, ये पवित्र भय है, और ये आदर के योग्य है। परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के लोगों को एक आदर की बात है उनके लिए, कि वो अपने परमेश्वर का भय मानते हैं। और परमेश्वर का भय मानना संसारिक भय से बहुत अलग है। संसार के लोग मृत्यु से डरते हैं, संसार के लोग धन के लिए चिंता करते हैं, संसार के लोग बीमारी के लिए डरते हैं, संसार के लोगों को उद्धार मुक्ति इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को जो है, ये ईश्वरीय भय जो है, इसका उनके जीवन में होना या पाया जाना भी आवश्यक है मेरे प्यारों। ठीक है, हमें परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर के सिद्धांत हैं, जो परमेश्वर का वचन है, जिन बातों को करने के लिए वो हमें बताता है, हमें सिखाता है, उनको हमें मानना है, उनको हमें करना है। आज मनुष्य के अंदर से वो परमेश्वर का भय, वो पवित्र भय, जिसको रेवरेंट कहते हैं, आदर के योग्य कहते हैं, जिसको, वो चला गया है मेरे प्यार। वो भय उनके जीवन से चला गया है। और जब वो भय उनके जीवन से चला गया है, तो वो इस प्रकार के तमाम इस भय से और डर से ग्रसित हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है मेरे प्यारो, ये हमें बुराई से बचाता है, हमें पवित्रता की ओर ले जाता है, और परमेश्वर का भय आदर के योग्य है। कैसे? मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। कैसे कह सकते हैं हम इन बातों को? इन बातों को हम इसलिए कह सकते हैं, परमेश्वर का भय मानना या ईश्वरीय भय क्या है? हमें पाप से डरना चाहिए।
यह है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय यह नहीं है कि हमें परमेश्वर से छुपना है, हमें परमेश्वर से बात नहीं करनी, हमें परमेश्वर के सामने नहीं जाना है। हमें परमेश्वर के पास जाना, हमें परमेश्वर से बातचीत करनी है, हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करना है। लेकिन हमें क्या नहीं करना है? हमें पाप नहीं करना है, हमें पाप से डरना है। ये जो दुनियावी भय है जो मैंने आपको बताया, इससे बढ़कर के कहीं खतरनाक पाप का भय। पाप है मेरे प्यारे इंसान के जीवन में। और क्योंकि बाकी संसारिक लोग जो हैं, दुनियावी लोग जो हैं, वो इसके महत्व को समझते नहीं, इसलिए वो इसकी ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के हैं, जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का भय होना आवश्यक है। और परमेश्वर के भय होने का मतलब है कि उनको पाप से डरना है, पाप करने से भय खाना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पाप से डरना है, हमें पाप से भय खाना है। हमें अपने परमेश्वर से भागना नहीं है, हमें अपने परमेश्वर से छुपना नहीं है, हमें अपने परमेश्वर से डरना नहीं है। हमें अपने परमेश्वर से अपने दिल की बात कहनी है खोल करके, और जो परमेश्वर हमसे कहता है करने के लिए वो हमें करना है। हमें परमेश्वर की बताई उन बातों को मानना है, उन सिद्धांतों को, उन शिक्षाओं को, उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने दी, उसको हमें अपने जीवन में उसको धारण करना है। और वो है उसका पहली बात जो मैंने आपको बताई, हमें पाप से करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया! वो पवित्र परमेश्वर है मेरे प्यारों। मैं और आप उस पवित्र परमेश्वर की पवित्र प्रजा वो हमें देखना चाहता है। और पाप का डर हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। पाप करने से हमें डरना चाहिए, पाप करने से हमें भय खाना चाहिए। और आगे कहता है हमें अधर्म या बुराई से बचना चाहिए। अधर्म के काम हमें नहीं करने चाहिए। यह परमेश्वर, यह ईश्वरीय भय है जो इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर मैं अधर्म के काम करूंगा, मैं बुराई करूंगा, तो मेरा परमेश्वर मुझे दंडित करेगा। यह वो भय है जिसको रेवरेंट भय कहते हैं, जो आदर के योग्य भय परमेश्वर का। हमें अपने परमेश्वर का भय इस रीति से मानना है। हमें क्या करना है? अधर्म से और बुराई से बचना है। अपने आप को अधर्म और बुराई से बचाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, धार्मिक परमेश्वर है। वो धार्मिकता का शिरोमणि है, वो धार्मिक परमेश्वर है। इसलिए वो अपने लोगों को निष्पाप, निष्कलंक, अधर्म से दूर देखना चाहता है। परमेश्वर के लोगों में अधर्म ना हो, बुराई ना हो उनके जीवन में। मेरे प्यारों, जो हमने संसारिक भय देखे थे, मौत का भय, धन का भय, बीमारी का भय, फेल होने का भय, वो सब संसारिक भय है। लेकिन ये जो भय है, जो ईश्वरीय भय है, जो परमेश्वर के लोगों के लिए है, जो रखे गए हैं, जिनको हमें जानना है, जिनको हमें मानना है, अगर ये हमारे अंदर आ जाता है, अगर हम इनको धारण कर लेते हैं, अगर हम इसमें बने रहते हैं, तो मेरे प्यारों, हमें फिर संसारिक भय से या दुनिया से डरने की आवश्यकता नहीं है। और आगे क्या कहता है? हमें अन्याय से डरना चाहिए। अन्याय करने से किसी के साथ हम अन्याय तो नहीं कर रहे, उससे डरना चाहिए। वो भय हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। इस भय को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि हमारा परमेश्वर न्यायी है। वो मुंह देखा न्याय नहीं करता है, वो न्यायी परमेश्वर है। इसलिए हमें डरना चाहिए कि हमसे कोई अन्याय ना हो जाए, हम किसी के विरुद्ध कोई अन्याय ना कर बैठे, हम किसी अन्याय में सहभागी ना हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायप्रिय है, वो न्यायी परमेश्वर है। और इसलिए वो अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने विश्वासियों को, अपनी कलीसिया को, मुझको और आपको, हम सबको, मेरे प्यारों, हम सबको देखना चाहता है कि हम अन्याय से दूर रहें। और एक और बात वो ये है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से डरना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से डरना है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था तथा नियम का पालन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसको एक नियम दिया, एक आज्ञा दी, एक बात बताई परमेश्वर ने उसको कि यह मत करना, अगर ऐसा करेगा तो इसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा या इसका परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसने आज्ञा उल्लंघन कर दिया और वही काम किया जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया। उसका परिणाम आज हम सब लोगों के सामने है। आज जो महामारी, आज जो संकट, आज जो मुसीबत, आज जो परेशानी सारे विश्व में है या हमारे हिंदुस्तान में है, इन सब का कारण सिर्फ वही परमेश्वर की आज्ञा ना मानना है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को मेरे प्यारों बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम भय मुक्त हो, हम भय के ऊपर विजय प्राप्त करें। लेकिन कौन से भय के ऊपर? जो संसारिक भय समय उसके साथ लगी रहती है। एक आम व्यक्ति या गैर विश्वासी, एक आम व्यक्ति या गैर विश्वासी, जो विश्वासी नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानता है, जिसका प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं हुआ है, जो व्यक्तिगत रूप से उस प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, एक संसारिक व्यक्ति या एक गैर विश्वासी हमेशा हर समय इस प्रकार के भय या डर से ग्रसित रहता है। एक आम व्यक्ति या एक संसारिक व्यक्ति या एक अविश्वासी व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता है, वो हमेशा इस प्रकार के भय से ग्रसित रहता है मेरे प्यारों, क्योंकि वो उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा, परमेश्वर का अनुग्रह, विश्वास और इन बातों को वो नहीं जानता है। ना तो उसे उद्धार का अनुभव है, ना उसे मोक्ष और मुक्ति के बारे में कुछ पता है कि कैसे प्राप्त होगी, किसके द्वारा प्राप्त होगी, कौन हमें उद्धार या मुक्ति दे सकता है, और ना उसके पाप क्षमा के बारे में उसको पता है कि हमारे पाप क्षमा होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, कौन इनको क्षमा करेगा। ये सब उसके पास ज्ञान नहीं है, ये सब जानकारी उसके पास नहीं है एक संसारिक व्यक्ति के पास। और जब उसके पास ये संसारिक ज्ञान या संसारिक जो बात, ये संसारिक व्यक्ति उसके पास ये ज्ञान नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है कि इन बातों को नहीं जानता है, इन पर विश्वास नहीं करता है, इस कारण वो भयभीत रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो इन बातों को नहीं जानता, उसका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हुआ है, उसने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को नहीं जाना है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, इसलिए वो इन बातों से, इस सांसारिक भय के कारण हमेशा भयभीत रहता है। हमेशा भयभीत रहता है, और इसी को हम सांसारिक भय कहते हैं। इसी को हम सांसारिक भय कहते हैं मेरे प्यारों। लेकिन जो दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई थी, जब शुरुआत की थी तो उसमें बताया था कि भय दो प्रकार के हैं, ईश्वरीय भय और सांसारिक भय। तो सांसारिक भय की कुछ व्याख्या मैंने छोटे शब्दों में आपके सामने की है, बाकी आप सब लोग जानते हैं इसको अच्छी तरह से, क्योंकि अभी संसार में रहते हैं, संसार के लोगों के साथ रहते हैं, तो हम आए दिन प्रतिदिन उनके जीवन में इन प्रकार की प्रतिक्रियाओं को देखते हैं और उनके भय को भी देखते हैं कि वो इससे भयभीत रहते हैं। लेकिन जब हम दूसरे भय की बात करते हैं, ईश्वरीय भय, और जिसके बारे में हमने बताया था क्या ईश्वरीय भय क्या है, लेकिन विश्वासी लोगों अर्थात प्रभु के लोगों के अंदर ईश्वरीय भय का होना अति आवश्यक है। परमेश्वर चाहता है कि हम भय के ऊपर विजय प्राप्त करें। मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं यशाया 43 चैप्टर 43 अध्याय 43 और उसका एक पद क्या कहता है। और उसके एक पद में ऐसा लिखा है मेरे प्यारो, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, हे इज़राइल सुन, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, भय मत खा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है,
मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। जब वो ईश्वरीय भय हमारे जीवन में रहता है, ये सांसारिक भय के ऊपर हम जय प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। और ये बिना परमेश्वर और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सहायता के बिना ये ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्यारों। इसलिए मेरे प्यारों, इस आयत या इस पद के साथ मैं आपको परमेश्वर के साथ छोड़ता हूं। इस आयत यशाया उसका 43 अध्याय उसके एक पद के साथ, परमेश्वर के उस आश्वासन के साथ, परमेश्वर के उस वायदे के साथ, अगर तेरे अंदर वो सारी बातें हैं जो परमेश्वर तेरे अंदर देखना चाहता है, तू पाप से दूर है, तू अधर्म से दूर है, तू बुराई से दूर है, तू न्याय प्रिय है, तू आज्ञाओं का मानने वाला है, परमेश्वर की वाचा पे चलने वाला है, तो मत डर। और ये विजय, ये जय डर के ऊपर, भय के ऊपर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। और मैं भी मेरे प्यारों आपको इस आयत के साथ या इस पद के साथ, जो हमें संसार में बांध के रखता है, परमेश्वर हमें इससे स्वतंत्र करना चाहता है। परमेश्वर, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, मानव की संतान हैं। इस संसार में हमें सब कुछ चाहिए। रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए हमें भोजन चाहिए, पहनने के लिए हमें वस्त्र चाहिए, ये सब चाहिए हमें मेरे प्यारों। लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए हम क्या उस प्रकार का जीवन जिएंगे या उस प्रकार की चाल चलेंगे जो हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग ऐसा जीवन जिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके अंदर ईश्वरीय भय का होना अति आवश्यक है। ईश्वरीय भय का होना अति आवश्यक है मेरे प्यारों। और ऐसे ही अन्य डर या भय और भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको 4 बातें बताई। पहली बात है पाप का भय, अधर्म या बुराई से दूर रहे, अधर्म से डरे, बुराई से डरे, अन्याय ना करें, अन्याय से डरे। और चौथी बात, परमेश्वर की आज्ञा को न तोड़े। इसके जैसे ही और बहुत सारी आज्ञाएं और बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देखना चाहता है कि वो परमेश्वर के जीवन में वो मूल्य बातें पाई जाए। डर नहीं, भय नहीं कि हमें परमेश्वर से डर के मारे भागना है, परमेश्वर के सामने नहीं जाना है, या परमेश्वर को जो है हमें जो है कुछ जो है उसको समर्पित करना है। अगर कुछ समर्पित करना है तो हमारा जीवन समर्पित करना है, कोई भौतिक वस्तु नहीं। अगर हमें कुछ समर्पित करना है, परमेश्वर अगर चाहता है तो वो चाहता है मेरे और आपके जीवन का समर्पण। मुझे और आपको वो विश्वास योग्य देखना चाहता है मेरे प्यारों। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो लोग इस प्रकार का भय या डर अपने जीवन में रखते हैं, जो भय मैंने अभी आपको ईश्वरीय भय बताया, जो ये वाला डर और भय अपने जीवन में रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 19 अध्याय के 9 पद में, यहोवा का भय मानना पवित्र है। जो मैंने बताया ना, हमें पाप से डरे, पाप करने का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, पाप न करें। उसी के बारे में भजन संहिता उसका 19 अध्याय का 9 पद कहता है कि यहोवा का भय मानना पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। ये परमेश्वर का भय मानना जो है वो पवित्र भय है। मैंने पहले बताया हमको भय मानना है परमेश्वर का, ईश्वरीय भय हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन वो पवित्र भय है। उसका हमें ध्यान के साथ परमेश्वर के साथ छोड़ता हूं कि आप लोग इस भय कि आप लोग एक भय मुक्त जीवन जिए, एक आनंद का जीवन जिए। परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे, परमेश्वर आप सबका सहायक हो, परमेश्वर आप सबके साथ रहे। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम विश्वासी होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते एक भय मुक्त जीवन जिए, सावधानी बरते। जो सावधानी बरतने के लिए हमें बताया जाता, कहा जाता, उनको हम बरतें
उनका हम ध्यान रखें, लेकिन अपने परमेश्वर से लगन लगाएं, अपने परमेश्वर से मन लगाएं, अपने परमेश्वर की बात, अपने परमेश्वर के वायदों को याद रखें और वो जीवन जिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वो जीवन जिए। अगर हम वो जीवन जीते हैं तो हमें भय खाने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के दास पास्टर प्रेम कुमार हमारे सामने ये आशीषित वचन लेकर के आए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन की सेवा के लिए। अब समय आ गया है कि हम बहन मर्लिन के द्वारा एक गवाही को सुन लेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ और उसके नाम के लिए प्रभु यीशु के नाम से मैं गवाही देना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी गवाही शुरू करूँ, मैं आपके समक्ष रोमियो 8:35-37 में आपके लिए पढ़ूंगी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम सच में प्रभु यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं। इस बात की गवाही मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि पूरी रीति से हमारा पूरा परिवार, पास्टर साइमन में और बच्चे, मार्च 20 से ही, जबकि लॉकडाउन का समय था, तब से लेकर अभी तक एक ऐसा दौर हमारे जीवन में था जिसमें बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियाँ, बहुत मुश्किलें थी। पर जैसा वचन कहता है कि प्रभु के प्रेम ने हमको सच में जयवंत से भी बढ़कर किया। और जो मार्च 20 से जबकि लॉकडाउन शुरू हो गया था, तभी से हमारे लिए भी एक कठिनाई का सफ़र हमारा जुलाई 8 तक, जब तक कि डैडी के उस समय जब वो हॉस्पिटल जाते थे, आते थे, एडमिट होते थे, हम उनके साथ जाते थे और वो आईसीयू में एडमिट थे, वो 5 महीने का जो समय था वो हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन समय था, कठिन दौर था। क्योंकि उस समय ऐसा बोल दिया गया था कि आप घर से मत निकलिए, घरों में रहिए। और हमारे परिवार में हम सब लोग जब हॉस्पिटल में और पास्टर साइमन जाते थे डैडी से मिलने और फिर वापस आना, तो ये दौर एक बड़ा कठिनाई का दौर था। पर हमारे को प्रभु ने संभाला और सुरक्षा दी। हम हॉस्पिटल से जाते थे, आते थे, प्रभु ने हमें हर संकट, तकलीफ और बीमारी से बचाया। उसने हमें अपनी सुरक्षा में रखा। और उसका जो भजन संहिता 91 साम 91 हम सबके जीवन में पूरा हुआ, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने इस महामारी में हमारे पूरे परिवार को बचाया। मैं इसके लिए सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ, प्रभु यीशु को देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस दौरान जब हम बहुत दुख में थे, परेशानी में, तकलीफ में थे, तभी प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो कि अभिषेक के लिए बहुत अच्छे नंबरों से वो 12वीं क्लास में वो पास हुआ, उसको 84% मिले। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और मैं, जब हम लोग इसी दौर से थे तो मैं भी बहुत इमोशनली डाउन थी। और फिर एकदम से अनमोल के लिए भी, जब स्कूल से 10th क्लास का उसने अपना जो फॉर्म भरा था, तो उसके लिए अचानक से सिर्फ 20 दिन पहले अगस्त में ये हमको पता लगा कि उसके जो असाइनमेंट्स बनाने हैं, उसके 5 प्रोजेक्ट्स हमको तैयार करने हैं और सारे प्रोजेक्ट्स 10-10 पेजेस के पूरा लिखना है, पूरे उसके क्वेश्चंस पूरे प्रिपेयर करके प्रोजेक्ट हमको सबमिट कराना है। और वो उस दौर में जब हम भावनात्मक संघर्ष में थे, तो उस दौर में उस काम को करना बड़ा कठिन लग रहा था। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, उसके वो 5 प्रोजेक्ट्स विदिन 20 डेज प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, अनमोल में और बच्चे हम मिलकर उसकी सारी फोटोग्राफ, सब चीज़, पूरा प्रोजेक्ट हमने प्रभु के अनुग्रह से बना सके, उसको सबमिट करा सके। NOIS में ओपन स्कूल से वो जो 10th कर रहा है, उसके लिए सारा आदर, सारी महिमा मैं प्रभु यीशु को देती हूँ कि जो काम मुझको बहुत कठिन लग रहा था, उसमें प्रभु ने मदद और सहायता करी। और सच में हर दौर में, चाहे वो परेशानी, जैसा वचन कहता है, चाहे वो तंगहाली, चाहे मुश्किल, चाहे संकट, चाहे उपद्रव, चाहे कलेश, कुछ भी परेशानी में प्रभु ने हमको नहीं छोड़ा और हमको जयवंत से भी बढ़कर किया। हमको दुख के दौर में उसने खुशी और आनंद दिया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हमें ग्रेटर नोएडा में 8 वर्ष हो गए और जो हमने अब नया घर में जिसमें हम शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर हमको 1 साल हो गए। और तब से ही बहुत
आंधी तूफान मुश्किल परेशानियां हम पर आई, पर प्रभु ने हमको बचाया। और जैसे ही हम यहाँ पर आए थे तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अचानक से पास्टर साइमन का सर्जरी का हुआ और वो भी 2-3 महीने चला, और फिर एकदम से अनमोल को भी 25 दिसंबर को ही कुछ अचानक से समस्या हुई, उसको पेन हुआ, पर उसी दिन प्रभु ने उसको चंगाई और शिफा बख्श दी। उसके लिए मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। और फिर हमारे को प्रभु ने उस दौर से सारी मुश्किलों में परेशानियों में एक सुकून एक शांति हमको दी और हमको जैवंत से भी बढ़कर किया। इसलिए सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा प्रभु को मिले। और जैसा हम लोग ने आपको प्रार्थना का निवेदन दिया था, डैडी के लिए भी हम आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जो हमें डेथ सर्टिफिकेट मिलना था वो भी ये महामारी के कारण कोविड के कारण जो ऑफिसेस में बड़ी समस्या थी, बहुत मुश्किल थी, वो भी हमको विदिन 1 मंथ आप लोग ने सबने प्रार्थनाएं करी वो मिल सका। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और अब मैंने 2 प्रार्थना के निवेदन है, आप प्रार्थना करिएगा पास्टर साइमन के लिए कि उनको भी कुछ हाथों में दोनों शोल्डर्स में पेन है, तो प्रभु उनको पूर्ण चंगाई और शिफा बख्श दे। मूवमेंट में पेन है तो आप उनके लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। और अभिषेक के लिए हमारे सबसे छोटे बेटे के लिए आप प्रार्थना करिएगा कि उसको कॉलेज में एडमिशन मिल सके। धन्यवाद हो अनुपा के लिए कि उसको ऑलरेडी दिल्ली DU में एडमिशन मिला है और उसके जीसस एंड मेरी कॉलेज में प्रभु ने 1 वर्ष पूरा होने में मदद और सहायता करी। इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपनी धन्यवाद की भेंटें मैं उसके लिए चढ़ाती हूँ कि उसका 1 वर्ष सफलता से पूरा हो सका और अब वो 2nd वर्ष में प्रवेश कर सकी। उसका सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप निरंतर जब प्रार्थना करेंगे, और ऑलरेडी अभिषेक के लिए प्रभु ने एक उत्तम योजना बनाई है, उसको एक अच्छा कॉलेज DU में प्रभु निश्चय देगा और जो उसकी मर्जी है वो उसके जीवन में पूरा होगा। इसके लिए सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु को देते हुए इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। बहन मर्लिन को इस सुंदर गवाही देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम एक विशेष गीत को सुन लेंगे देहरादून गोकुलवाला से पास्टर संजय लाल और परिवार के द्वारा, और उसी समय हम अपनी धन्यवाद की भेंट को जमा कर लेंगे। आइए परमेश्वर की आराधना में हम इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए इस ऑफरिंग के समय में समर्पित करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ मिलकर, कि क्योंकि वचन में लिखा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो।
पास्टर संजय लाल और परिवार को इस सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा पास्टर महेश कुमार देहरादून से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं और प्रभु के नाम की महिमा हो। यह समय है जो हम लोगों ने अपने दान को दिया है, प्रभु के नाम की महिमा हो। जो दशवांश दिया है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु उन पर दया करे और उनको भी दशवांश दे सके। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना में चलेंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के पास जाएंगे। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु, तेरे बच्चों ने बड़े विश्वास के साथ जो अपनी भेंट लेकर आए प्रभु, और जो चढ़ाई है आप उसको ग्रहण करें परमेश्वर। जो तेरे बेटे बेटियां देने में असमर्थ हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें ताकि वो भी दे सकें और आपके नाम की महिमा हो सके। प्रभु, इस दान के द्वारा प्रभु आपके राज की महिमा होने पाए और प्रभु आपके कार्य में प्रभु इसका योगदान किया जा सके। प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा चाहते हैं प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप परमेश्वर आप उन तमाम लोगों की सहायता करें जो लोग अभी तक दान देने में असमर्थ है प्रभु। आप उनकी सहायता करें जो अपनी कमाई का 10वां भाग नहीं निकाल पा रहे हैं प्रभु, वो भी निकाल सके प्रभु, और आपके राज के लिए और आपकी महिमा के लिए देने वाले बन सके प्रभु। और जितनों ने दिया है प्रभु, आप उन्हें आशीष दे प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष ठहरे प्रभु और तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु जी। और परमेश्वर, हम बहुत सारी गवाहियाँ सुनना चाहते हैं कि दशवांश देने के द्वारा, दान देने के द्वारा कितनी आशीष उनके जीवन में आई। प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम को महिमा कर सके प्रभु, तेरे नाम की तारीफ कर सके प्रभु। और परमेश्वर, इस भेंट के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। और परमेश्वर, तेरे राज के लिए इस्तेमाल हो, तू बड़े हम घटे। प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर महेश कुमार को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और मैं निवेदन करूंगा वेस्ट बंगाल से पास्टर देवराज से कि वो विश्वास से वचन दोहराने में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह सभी को, परमेश्वर सभी को अनुग्रह आशीष करे। आज के दिन परमेश्वर ने फिर आज शपथ दिन के दिन मैं आप लोगों को बीच में उपस्थित हूँ विश्वास के सार लेके। मैं पास्टर देवराज छेत्री वेस्ट बंगाल से। आइए हम लोग विश्वास के सार पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देदारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुलस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ा गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है, जहां से वो जीवितों और मृत्यु का न्याय करने आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासी की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर सबको अनुग्रह आशीष करे। जय। पास्टर देवराज को विश्वास वचन में को दोहराने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा पास्टर साइमन चंद्रा से कि वो प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और उसके पश्चात आशीष वचन से हमें यहां से विदा करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। पास्टर साइमन चंद्रा को प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुन लेंगे और मैं निवेदन करूंगा देहरादून से पास्टर धर्मेंद्र हैं कि वो सामने आकर के कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हम तक पहुंचाएं। शालोम, आप सभी को एक बार फिर से जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस सुंदर आराधना के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरे पास कुछ सूचना है आपके सूचना देने के लिए। वो इस प्रकार से है कि रविवार को जो आराधना शुरू होती है वो 10:30 बजे होती है और उससे पहले आपको लिंक भेज दिया जाता है, तो आप ज़रूर इसको देखिए और लिंक जब आपके पास आता है तो उसके द्वारा इसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिए और आराधना में सम्मिलित हो जाइए। और साथ ही एक और मेरे पास सूचना है, वो इस प्रकार से है कि यदि आप लोगों के पास कोई विशेष गवाही है जो आप देना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन से या कलीसिया में किसी व्यक्ति के जीवन से या परिवार से, तो आपके पास समय है कि आप उसे बुधवार तक जरूर सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि वो इस प्रोग्राम में सम्मिलित की जा सके। और साथ ही कोई विशेष गीत भी अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए गाना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं, ताकि वो इसमें मिला दिया जाए और आप तक पहुंचा दिया जाए। और एक विशेष सूचना मेरे पास वो इस प्रकार से है कि 3 सितंबर से डिसाइपल्स का जो ट्रेनिंग है वो शाम को 8:20 से शुरू होने पर है। तो आप सभी अपने अपने फ़ोन में जूम जो ऐप है वो डाउनलोड कर दीजिए और इसके साथ ही आप सभी तैयार होकर के मन से और इस ट्रेनिंग के लिए या इस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के लिए आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं जूम ऐप के द्वारा। और एक और जो मेरे पास सूचना है वो इस प्रकार से है कि यदि आप जो अपने दान और दशवंश या भेंटे आप एकत्रित करते हैं प्रत्येक रविवार को आराधना के समय में, तो वो अपने जो आपके लोकल लीडर हैं, आपके जो समीप में रहने वाले पास्टर हैं, आप उन तक पहुंचा दीजिए ताकि वो अपने स्थान पर उसको इकट्ठा कर सकें। यही मेरे पास सूचनाएं थी। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और आपके जीवन में काम करे। आप सभी को जय यीशु मसीह की। पास्टर धर्मेंद्र को इन सूचनाओं को देने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा इस आराधना में हम सबको आशीषित किया है, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप अपने स्थानों पर परिवार के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करें। हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे, तब तक आपको जय मसीह की। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। मिलके गाए यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया।
अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, ओ अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हाले, अद्भुत करने वाला, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, सबको शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, ओ यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, ओ यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, ओ चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने विश्वास के साथ हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु, ओ अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, हमें शांति देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, हालेलुया 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 हाले, सब मिलकर गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया।